गुड इवनिंग। आज आप सबका वेलकम है मेरे पप रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो कि फरीदाबाद में है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरा NGO मी एंड माई ह्यूमन इज़ वन ऑफ द फ्यू NGOs वर्किंग फॉर एनिमल राइट्स। कुछ चुनिंदा NGO ही हैं जो कि एनिमल राइट्स के लिए फरीदाबाद में एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और उनमें से एक ये है। आज सबसे पहले मैं हर उनका थैंक यू बोलना चाहूँगी जो आज यहाँ पे आए, अपना बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल के एक ऐसे इनिशिएटिव के लिए जिस पे बहुत ज़्यादा लोग लोकली सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी फीडर्स हैं, हमारे यहाँ पे जो भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली हमारे सिटी में, यहाँ तक कि वो दिल्ली और गुड़गांव के इतना पास है, NCR का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, ना सिर्फ स्ट्रे एनिमल्स के लिए लेकिन उनका फीड करने वाले लोगों के लिए भी, उनके लिए जो केयर करते हैं उनके लिए भी। बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, या फिर बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जैसे कि आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है कि हमें इनके साथ कोएग्जिस्ट करना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, सेंसिटाइज करने का ये हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है। इस तरीके का पहला ऐसा कन्वेंशन हो रहा है जिससे हम चालू करेंगे ना केवल सिटीजन्स के लिए लेकिन और सबके लिए उनको अवेयरनेस फैलाना। और साथ ही हम रिफ्लेक्टिव कॉलर्स की भी बात करना चाहेंगे जो कि एक इनिशिएटिव है रोटरी क्लब का। थैंक यू सर सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक बेहतरीन काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि आप जैसे युवा लोग अगर इन वॉइसलेस जो क्रिएचर्स हैं, जिसे हम हिंदी में अगर हमें पढ़ाया जाए तो जानवर कहा जाता है, पर मुझे लगता है कि ये इंसान से भी वफादार कौम अगर है तो वो जानवर की है। तो जो आप इनके लिए वेलफेयर कर रही हैं, शायद समाज के अंदर बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक बार हम सब लोग यहाँ पर आए, कोरोना का टाइम है, बहुत कम संख्या में हम लोग आए और आपने इतना ध्यान रखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज़ों का। तो मैं सभी लोगों से एक बार अनुरोध करता हूं कि वृंदा और उसकी NGO जो मी एंड माई ह्यूमन है, उसके लिए आप एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारा मैसेज जो आज हम लोग सभी लोग अपनी सोसाइटीज़ में बाहर जाकर देंगे। ये इस तरीके का अपना पहला एक तरीके से कॉन्फ्रेंस टाइप है वृंदा। इसके लिए आपने जो एफर्ट किए वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। और मैं अपने साथियों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरे साथ हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रोटरी चैरिटेबल ब्लड बैंक रोटेरियन दीपक प्रसाद जी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने इन्हें बहुत जगह देखा होगा। हमारे साथ हैं प्रेम पसरीचा जी, रोटेरियन हैं और ट्रस्टी हैं रोटरी ब्लड बैंक के अंदर। हमारे साथ इस शहर की आन बान शान, फरीदाबाद पुलिस का एक नया चेहरा, जी हाँ, डॉक्टर अर्पित जैन। इनके बारे में अगर मैं ज़्यादा तारीफ करूंगा तो शायद आपको बनावटी लगे, परंतु जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, हमेशा इनका जो डेडिकेशन है इंसान के साथ साथ वॉइसलेस लोगों के लिए, जिसे कि हम अपनी भाषा में जानवर कहते हैं या वॉइसलेस क्रिएचर। सर, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आए और हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मैं चाहूँगा एक बार सर के लिए जोरदार तालियाँ हो, क्योंकि अपने व्यस्त समय से समय निकालना, मुझे लगता है कि आज हम इन्हें शहर का कमिश्नर ना कह के पूरी जो इंसानियत है, पूरी ह्यूमैनिटी है, जो इंसान भी इंक्लूड हैं उसमें और जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, आप शहर के साथ साथ इनके भी कमिश्नर हैं। मुझे ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है और मेरा विज़न है कि आप आने वाले समय में इनकी भी आवाज़ बन रहे हैं। तो आपने बहुत ऐसे अच्छे काम किए हैं जो शायद पहले नहीं हुए। तो मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोग इनके लिए खड़े होकर ताली बजा दें, क्योंकि भाई साहब का होना, सर का होना एक मायने रखता है। और अगर पुलिस आपके साथ खड़ी हो ऐसे काम में जो बहुत नेग्लेक्टेड हो तो बहुत काबिल तारीफ है। हमारे साथ हैं मेरे मित्र नवीन पसरीचा जी, जो रोटरी क्लब नेक्स्ट के प्रेसिडेंट हैं। नवनीत हैं, डॉक्टर नवनीत फोर्टिस के अंदर हैं। वुमेन पावर टीम से उनकी टीम है। चांदनी आजाद अली प्रेसिडेंट हैं और वीर भारत ट्रस्ट से संगीता नेगी आई हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अब शुरुआत हम करें, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। कमिश्नर साहब से हम शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू हेमंत जी। अब बैठ जाइए हम सब लोग। मैं दरख्वास्त करता हूं सर, आप 2 शब्द कहें। अब सब लोग एक अपने अपनी जगह पर प्लीज बैठ जाएं, हम ओपन डिस्कशन करेंगे। आप सब लोग भी बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मैं वृंदा जी का स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगा कि जो ये वॉइसलेस एनिमल्स हैं उनके लिए वो इतना कर रही हैं, इतना सेल्फलेस सर्विस है, क्योंकि ये तो अपनी कभी भी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। बट याद रखिए जितने भी जानवर होते हैं इमोशनली दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और मेरी खुद की नानी थी, उनके 5 डॉग्स थे, तो जैसे उनकी डेथ हुई तो 2 डॉग्स थे, वो उसी दिन उनकी भी इतना वो रोए जाके कि उनकी भी डेथ हो गई, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। तो दिस इज़ द अनकंडीशनल लव और बॉन्डिंग जो ये जानवर शेयर करते हैं। और हमारा जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ह्यूमन सेंट्रिक है, यानी कि हम कभी भी जानवरों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जबकि जो गली हैं, जो कॉलोनीज़ हैं हमारी, वो उन पे इनका भी इतना ही हक है। तो हमेशा मैं हर व्यक्ति से यही आग्रह करता हूँ। और आज मैंने कई हमारे जो गांव के सरपंचेस हैं उनको भी मैंने मैसेज पहुँचाया है। अभी मैंने ऑफिस में मीटिंग ली कि वहाँ भी गाय वाय हैं वो उसमें कट जाती हैं, जो कई बार फेंसिंग होती है तो गाय उसमें फंस जाती है और उसके हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। तो मैंने बोला कि आप लोग अपने लेवल पे इस पर काम करें, क्योंकि उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, ना वो थाने आ सकती हैं, ना वो कोर्ट में जाके कभी अपना एविडेंस दे पाएंगी, बयान दे पाएंगी। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब उनके लिए खड़े हों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को इस काम में आगे आना चाहिए। मैं सबसे नहीं बोलता कि सब वृंदा जैसा शेल्टर होम खोल सकते हैं या सब इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जिससे जो बने जिस लेवल पे वो काम करना चाहिए। जो इनकी अच्छे से सेवा कर सकता है, इनका इलाज करवा सकता है, वैक्सीनेशन करवा सकता है, उसको वो करना चाहिए। जो ये नहीं करा सकता, एटलीस्ट जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, जैसे कई NGOs हैं इंक्लूडिंग मी एंड माई ह्यूमन, उसको एटलीस्ट आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको अपोज ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा जो वो भी नहीं कर सकता, वो अपने घर के आसपास के जानवरों को खाना खिला सकता है, उनको पानी दे सकता है। अभी सर्दी है तो उसके आसपास का ध्यान रख सकता है। ये कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना गरीब हो या वो कुछ ना कुछ जरूर अपने आसपास के जानवरों के लिए कर सकता है। वो भी नहीं कर सकता तो आप एटलीस्ट फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मीडिया पे अवेयरनेस जनरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायलॉग है ये भी कंटिन्यूसली कीप मूविंग होना चाहिए। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप पे ये लोग इतना अवेयर करते हैं, तो वो एक उससे ब्लड डोनेशन तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन उससे जो अवेयरनेस जनरेट होती है उससे कई लोग सेंसिटाइज होते हैं। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूँगा यहाँ भी जितने लोग हैं कि यू शुड, जो आप बेस्ट कर सकते हैं हमेशा ट्राई करिए, क्योंकि जितना इस पृथ्वी पर हमारा हक है उतना ही इन जानवरों का हक है। और इनके प्रति आप सेंसिटाइज होंगे, इनके बारे में जानेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इनके प्रति प्रेम है, सेवा का भाव है, वो बहुत बढ़ेगा। तो सभी को इस कॉज में आना चाहिए और जो अपने लेवल पे जो भी कर सकता है, मैं ये मानता हूँ सबके पास रिसोर्सेज नहीं हो सकते, उनको ज़रूर उसमें करना चाहिए। और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अपोज ना करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतने कीमती शब्द हमें कहे, बहुत ही हम आपके तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे बीच थोड़ा समय बिताएं डिस्कशन के लिए। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा प्रेम पसरीचा अंकल, आप भी 2 शब्द कहें। आप ट्रस्टी हैं रोटरी ब्लड बैंक के अंदर। देखो, यहाँ आकर मुझे जितनी खुशी मिली है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम कोई बोलने वाला मनुष्य होता है वो तो मुझे बता सकता है कि मेरी ये तकलीफ़ है और मेरे को कोई ठीक कर दो, कोई आगे आ जाए, तो उसको भी आज जो है नज़दीक कोई नहीं आता, उसके भी नज़दीक कोई नहीं आता। सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है, जो कि परमात्मा के भेजे हुए उसके साथी होते हैं, वही उनके नज़दीक जाके और उनकी कुछ ना कुछ मदद करते हैं। बाकी रहा कि बेज़बान जो जानवर हैं, जो एनिमल हैं, उनकी देख रेख करना, और यहाँ आके तो हम इतने अचंभे में हो गए कि जो बीमार जानवर हैं उनको ला के वृंदा ने ऐसा कर दिया कि जैसे आप कोई पालतू पशु होते हैं उनसे भी ज़्यादा लाड प्यार करके वो उसको कर रही है। और सबसे मैं बड़ी बात आपको बताऊं कि जैसे मुझे नाम इसका वृंदा पता लगा तो मैं पूरा हिल गया। वृंदा का नाम पूरे संसार में जो है वो एक बड़ा पवित्र नाम है। वृंदा ने भगवान को शाप दे के कहा कि जा तू पत्थर बन जा, भगवान वहीं जाके ना पत्थर बन गया। तो नाम से भी कुछ इसने उस नाम को आगे जो है ना बढ़ाया है। वो इस सेवा में दिन रात अकेले सिंगल हैंडेड जाके लग के ये काम करना एक कोई छोटा काम नहीं है। हम वृंदा को थोड़ा एहसास करवाना चाहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी किसी टाइम भी आपको अपने मिशन में आगे बढ़ने की किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हम आपके साथ हैं। ये थोड़े से शब्दों के साथ मैं ये करके, लेकिन मैं वृंदा का नाम सुन के आज इतना खुश हुआ
कि क्योंकि मैं धार्मिक थोड़ा सा हूँ भी, कार्तिक महीने में भी अभी तुलसी विवाह हुआ था, ये तुलसी ही वृंदा है वृंदा ही तुलसी है जो हर घर में पूजी जाती है। तो जब वृंदा का पूजा जाना है तो उसको ऐसा काम करने स्वाभाविक ही था। ये स्वाभाविक है जो आप ये काम कर रहे हो, इसमें मैं आपकी कोई हिम्मत नहीं मानता, क्योंकि ये तो आपके ऊपर जो भगवान का जो है वो आशीर्वाद है आपका। हाँ, और बेटा कभी कोई तकलीफ हो, ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, दीपक खड़े हैं, ये साहब खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। आपको इसको जितना आगे बढ़ा सकते हो इसको बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद अंकल, आप इतना समय दिया। और अब मैं चाहूँगा आप भी 2 शब्द कहें दीपक जी। और सबकी थोड़ी थोड़ी टर्न आ रही है तो मैं चाहूँगा सब अपने अपने विचार जरूर व्यक्त करें। और दीपक जी मैं चाहूँगा आपके बिना तो बात बनेगी नहीं। दीपक जी। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मी एंड माई ह्यूमन एनजीओ की फाउंडर हमारी वृंदा शर्मा, डीसीपी सर हमारे अर्पित जैन जी, डॉक्टर हेमंत अत्री जी, प्रेम पसरीचा अंकल, मेरे मित्र रोटेरियन नवीन पसरीचा जी, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद NIT नेक्स्ट, और डॉक्टर हमारे नवनीत भारद्वाज जी, और प्लस जितने भी लोग हम यहाँ सब लोग आए हुए हैं, हम सब लोगों को देखो एक एजुकेशन लेनी चाहिए वृंदा जी से। वृंदा जी दिन में अपनी जॉब करती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो भी हैं ये, और उसके बाद इन्होंने जैसा बताया शाम को 6 o'clock से लेके सुबह जब तक भी इनके पास जो भी टाइम होता है अवेलेबल टाइम, वो इन बेजुबान जानवरों के लिए बिताती हैं। तो आप सोचो, हम अपने गली में आसपास में जो भी हमारे को इस तरीके के बेजुबान जानवर मिलते हैं, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, हमें उनको जगह देनी चाहिए। हमारे पास अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिलता है तो उसको जगह देने की कोशिश करनी चाहिए। इंस्टेड की कईयों लोग भगाते हैं उनको, तो हमें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उनको जगह देनी चाहिए। जैसे हमारे डीसीपी सर ने बोला, बहुत अच्छी बात कही, जितना हक हमारा इस धरती पे है उतना ही हक इन बेजुबान जानवरों का भी है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई है और जानवर इंसान हम सबका एक कॉम्बिनेशन है। हमें इस बैलेंस को डिसबैलेंस नहीं करना चाहिए। और हमें वृंदा जी से एक अच्छी एजुकेशन लेके, मैं डीसीपी सर के जब भी घर गया हूँ, डीसीपी सर अपने आप में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे लिए। मैंने तो इनसे बहुत कुछ सीखा है। जब से मैं इनसे मिला हूँ, मैं जब भी घर जाता हूँ, ये जिस तरीके से मतलब इनकी केयर करते हैं, आसपास में ये देखते हैं कहीं भी किसी भी बेजुबान जानवर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी ट्रबल में है तो ये उसकी स्पेशल केयर करते हैं। और उसी सिलसिले में डीसीपी सर ने पीछे 6 महीने पहले एक इनिशिएटिव लिया कि जितने भी बेजुबान जानवर हैं, लॉकडाउन के टाइम पे उनको पानी नहीं मिलता था, उनको फूड नहीं मिलता था, दाना पानी सेवा उन्होंने स्टार्ट की। इस तरीके से हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं अगर मैं हाइट में बड़ा हूँ या एज में बड़ा हूँ तो मैं अपने से छोटे से नहीं सीख सकता। वृंदा जी, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। डीसीपी सर, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम ऐसी सोसाइटी को वेलकम करते हैं। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, ओपन डिस्कशन में बात हो, अगर ईमानदारी से आज मैं सबके सामने कमिट करूं, शायद हम ब्लड और दूसरी एक्टिविटीज़ में काम कर रहे थे, लेकिन जब से भाई साहब यहाँ हमसे कनेक्ट हुए आए, सच्चाई तो यही है कि तब से हम एनिमल्स के प्रति हम क्रुएल्टी नहीं कर रहे थे, हम मारपीट या कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी डेडिकेशन उस तरफ भी डाइवर्ट होने लगी। मुझे लगता है दीपक जी आप इस बात से सहमत होंगे मेरी। डॉक्टर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। मैं अपने बच्चों को पहले मैं जब लेके जाता था मैं उनको इतना नहीं सिखाता था। अब मुझे कहीं भी इस तरीके के जानवर दिखते हैं तो मैं गाड़ी रोक के बच्चों को दिखाता हूँ। अच्छा, मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक चीज मैं और इंटरप्ट करूंगा आपको। कई बार ये मुझे चिढ़ाते हैं कि देख मैं आज वहाँ दाना डालाया, आप रह गए। तो फेसबुक पे बच्चे जब देख रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। देखिए बच्चा कच्चा घड़ा होता है, जैसे आप संस्कार देंगे वैसे जाएंगे। तो दीपक जी कई बार मुझे फोटो शेयर करते हैं हमारे जो ग्रुप है, फैमिली ग्रुप, तो उसमें मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जो इनकी छोटी बिटिया है वो भी मतलब उनका भी टिल्ट बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस ही है ये एक, कि जो आज अर्पित जी, वृंदा जी और जैसे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है वुमन पावर से जो टीम आई हुई है, संगीता जी, नवीन भाई, मुझे लगता है सबका रुझान कहीं ना कहीं होगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अब हमारे बीच हैं, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। डीसीपी सर, आपसे प्रेरणा लेके आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं अपने बच्चों को संडे ना इंडिया गेट साइड में ले जाता हूँ जहाँ वो दाना डालते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। इस संडे में
जरूर लेके चलना, मैं उनको फीड करना चाहती हूँ। तो देखो ये अपने आप में बहुत अच्छी एजुकेशन है। अगर मैंने सर से सीखा और मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया तो मेरे बच्चे किसी और को सिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे समाज में अवेयरनेस बढ़ेगी। नहीं, पर मुझे लगता है आप संडे को मुझे छोड़ के जाते हो, लेकिन लेके जाया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ठीक है डॉक्टर अब साहब, हमारे next time बीच आप पक्का अब हमारे बीच कांता सांगवान मैम है, जो कि उनको काफी डिले हो रहा है, उनको फीड कराना है। जो डॉग्स हैं, जो उनके खाने का भी एक समय होता है, जैसे हमारा होता है। हम तो किसी टाइम भी खा लें, लेकिन उनका एक समय बंधा हुआ होता है, शायद इसीलिए सबसे वफादार कौम अगर हम कहें तो वही है। मैम, मैं माइक जरा आपको लगा दूं ताकि आपकी वॉइस। मैम, देखिए, मुझे आप सबकी तरह बोलना तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं डॉग्स को बहुत ज़्यादा, क्या हर जानवर को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब से मैं देखती हूँ मेरे से रुका ही नहीं जाता है। सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ भी जो भी कोई मिलता है उसकी आप हेल्प करें। मैं सुबह के टाइम बहुत जल्दी निकलती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता है। मेरे पास आई थिंक 32 के करीब हैं डॉग्स, जो इनको मैं सुबह खाना डालती हूँ। 10 डॉग हैं मेरे, सुबह शाम दिन को मैं दोनों टाइम डालती हूँ उनको। जो बाकी के मैं हैं वो सुबह डालती हूँ, और अभी वो सारे ही वेट कर रहे होंगे, पर ठंड की वजह से ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए क्या करूं। मैं बिल्कुल, उधर कोई है ही नहीं जो मेरी हेल्प करे। अर्पित सर हैं, वो बेचारे, अब उनको मैं कितना बोल सकती हूँ, वो भी नहीं, हम ये थोड़ा आश्वासन करते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स या हमारे आसपास जो होंगे, आप एरिया बताएं, हम उसमें कोशिश ये जो करेंगे। टाउन पार्क में वहाँ पे 8 डॉग हैं, वहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी हम उस दिन हम कुछ बेड सर ने मंगवाए थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्योंकि लोग उठा लेते हैं उनको। हाँ, मैं उनके लिए क्या करूं। और अभी 2 दिन पहले एक मेरी कैट थी, उसके बच्चे का बेचारा कहीं चला गया। ऊपर वाले से मैंने रिक्वेस्ट की, वो आज वापस आ गया। मेरे दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं किसी भी जानवर को दुखी देख ही नहीं सकती हूँ। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी प्लीज सब ऐसी करें। जितने मंकीज होते हैं हमारी सोसाइटी में, मंकी को भी मारते हैं। मेरे घर में मैंने मंकी को भी काफी दिन तक फीड कराया। लास्ट में उन्होंने मेरी कंप्लेंट की, पुलिस कंप्लेंट भी हो गई। एक डॉग है मेरी वहाँ पे, जो अभी बेचारी 2 महीने में आई है डॉक्टर के वहाँ से, पर उसके लिए मैंने उनसे, अभी भी फाइट चल रही है मेरी, पुलिस कंप्लेंट हो रखी है, बेंच मैंने रख दिया। पर आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ भी कोई भी मिलता है तो डरने की जरूरत है ही नहीं इन जानवरों के लिए। सबसे वफादार जो कौम है वो सिर्फ जानवर है। बिल्कुल। और अगर बोले तो बहुत बढ़िया, वफादार है ही नहीं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैं माइक ले लेता हूँ। हमारे बीच संगीता जी हैं। संगीता जी, आप आ जाएं थोड़ा सा इधर, 2 शब्द कहें। चांदनी जी हैं, और फिर नवीन भाई भी हैं, डॉक्टर नवीन भारद्वाज जी हैं। दीदी जी, मैं वीर भारत ट्रस्ट की प्रेसिडेंट संगीता नेगी। आज मी एंड माई एनजीओ वृंदा जी के पास आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखना एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ डॉग के लिए नहीं है, सभी एनिमल्स के लिए है। तो जैसे डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि हमें जो जानवरों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। और जैसे लोगों की जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब जानवरों के प्रति अवहेलना रूप में है। अभी उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, और सभी को हमें ये बताना चाहिए कि जानवर भी एक संवेदनशील प्राणी है। वो भी समझते हैं हमारी भाषा को। हमें उनको यही समझाना चाहिए कि जानवर भी संवेदनशील है, वो भी हमारी भाषा को समझते हैं। हम जैसा बोलेंगे वो वैसा समझ सकते हैं। तो सभी से अपील है कि जानवरों को प्लीज़ प्यार से देखें, उनके साथ संवेदनशील रहें, और सभी को अपने आसपास जो भी जानवर है उनको दाना पानी जो भी है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो उनके रहने का भी जो भी आपसे बन पड़े अपने हिसाब से उनकी मदद करें प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आए, आपने समय दिया। हमारे बीच वुमेन पावर टीम से हैं चांदनी आजाद अली, प्रेसिडेंट। दिनेश जी, आपकी भी हम बात सुनेंगे क्योंकि आप साइकिल चलाकर इतनी दूर से आए हैं, साइकिल मैन। बिल्कुल। चांदनी दीदी, आप 2 शब्द कहें, क्योंकि वुमेन पावर के साथ आपको एनिमल पावर भी बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चांदनी आजाद अली, जैसा भाई ने बताई दिया आपको, और सर से मिलने का बहुत मन था, पिछली बार मैं लेट हो गई थी सर। आप 2 तरीके से आए हैं, एक तो हमारे ये रोटेरियन भी हैं, दूसरा इनको आपसे मिलने का लालच भी था, तीसरा ये एनिमल लवर हैं। पिछली बार इनको मिस हो गया था, ये बोल रहे हैं हम सोशल मीडिया पे देखते हैं,
हमें उस बंदे को देखना है अर्पित जी जी को, जी मिलना है, तो ये बिल्कुल लालच सबसे में आए हैं, मिलना ये है, तो इस जी। लालच में आए सर। बहुत बढ़िया। नहीं सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है देख के। और वृंदा जी ने तो जो करा है इस एज में वो काबिले तारीफ है। दिल से मेरा सलाम है वृंदा को, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को सीखना चाहिए। एक सेकंड में इंटरप्ट करूं? बिल्कुल मेरे को बिल्कुल जानना है। बिल्कुल बिल्कुल। एसएस में जो 2 हैं वो उन्होंने 5 कुत्ते मार दिए, मैं प्रूफ हूँ उसका। 2 अभी बचे हुए हैं, एक फीमेल एक मेल है, स्टेलाइज भी हैं, वैक्सीनेट भी हैं, लेकिन वो जो डायरेक्टर है वहाँ की वो उसको निकाल देती है, भगा देती है, उनको अंदर नहीं घुसने दे। वो बेचारे बच्चे बाहर पड़े रहते हैं। वो मेरे वहाँ आते हैं दोनों टाइम खाना खाने, मेरे वहाँ पे जो डॉग है वो उनको बैठने नहीं देती। आप प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाके उस लेडी को कन्विंस करें ताकि वो बच्चे बच जाए। मैडम इसको हम अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑन कैमरा चल रहा है, हम व्यवस्थित तरीके से बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल एसओएस का मीनिंग क्या है भाई? बच्चे भी अनाथ हैं तो वे भी तो बेचारे अनाथ मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल SOS विलेज की आप जो बात कर रहे हैं उनसे बात की जाएगी, वहाँ पर हम हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी जी आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं वृंदा जी के बारे में बोल रही थी कि इस एज में हमारे 2 टीम मेंबर्स हैं और दोनों ही अगर पीछे हो जाओ आप। बहुत ही कम एज में हैं, वृंदा की एज के ही होंगे सेम ये दोनों। फोटोग्राफर हमारे हाँ यहाँ हाँ, ये जो फोटोग्राफर ये लड़कियां हमेशा फोटो खींचती हैं। ये वुमेन्स पावर के बहुत ही होनहार बच्चे हैं, ये हमेशा यही काम करते हैं। भाई बार बार टोकते भी हैं कि इन्हें कहीं बुरा ना लग जाए, पर नहीं, ये भी एनिमल लवर्स हैं, तो ये इसलिए मतलब सुनते ही यहाँ आए। और जिस तरीके से ये बच्चे सुनते ही आए, मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि चाहे बड़े हों या बच्चे हों या बुजुर्ग हों, अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो हमें उन्हें मारने का भी कोई हक नहीं है। मैंने देखा है बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, ये नहीं सोचते हमें दर्द होता है, उन्हें भी दर्द होता है। वो बेजुबान जानवर हैं, हमें इतना तो सोचना चाहिए कि उन्हें भी दर्द होता है। तो सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए वृंदा जी से कि देखिए कितना अच्छा काम कर रही हैं इस एज में आके, कि भाई उन्हें अभी तो बहुत कुछ देखना है, पर वो कहाँ ध्यान लगा रही है इन बेजुबान जानवरों पे। तो आप सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी जी मैं चाहूंगा कि दिनेश जी आप एक बार आ जाएं, नवनीत जी आप आ जाएं। सर ये जो है अर्पित भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिनेश जी साइकिल चलाकर 20-25 किलोमीटर मेरे हर फंक्शन में आते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन हो, और ये बल्लभगढ़ से भी आगे रहते हैं, पर प्यार में हमारे हर जगह पहुंचते हैं और इनका जो रीच है लोगों तक पहुंचने की वो बहुत बेहतरीन है। दिनेश जी आप संक्षिप्त में बात कहें अपनी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। यहाँ पर बेजुबान जानवरों के लिए जो हम लोग आए हुए हैं, सर अर्पित जैन जी के नेतृत्व में हम लोग सुने कि बहुत बार काम कर रहे हैं बहुत जगह तक। हमें जहाँ भी रह रहे हैं आस पड़ोस में बेजुबान जानवरों को देखभाल करने, दाना पानी की सुविधा मुहैया करानी चाहिए, यही हमारा सबसे विनम्र आग्रह है। क्योंकि जानवर बहुत वफादारी से रहते हैं जी, उनकी वफादारी को हम जैसे लोग नहीं समझ पाते हैं। दोबारा हमारा अपील है कि बेजुबान जानवरों को ध्यान रखा जाए, ये हमारे ही साथी हैं, ये हमारे ही धरती के प्राणी। दिनेश भाई आप अपने एरिया में जाएंगे, आपका आने का मकसद ये है कि बल्लभगढ़ वाले एरिया में हमारी वृंदा की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सबको वृंदा मिलना पड़ेगा जी, ये सब वृंदा बन के जाएंगे आज यहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिनेश जी आपको अच्छा लगा इतनी दूर हम आप आए, हमेशा हमारे साथ आते हैं। डॉक्टर नवनीत भारद्वाज हैं हमारे साथ। नवनीत भाई आप भी 2 शब्द कहें। सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत भारद्वाज। यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा मुझे कि जो वृंदा जी यहाँ पे कर रही हैं, जो अर्पित सर कर रहे हैं, हम सब लोगों को भी एक लेना चाहिए कि हम भी कुछ ना कुछ अपनी जीवन में थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको करें। बेजुबान जानवर के लिए जितना मैक्सिमम हो सके वो करें। आसपास अभी सर्दी का मौसम है, बहुत से बेजुबान जानवर हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं, जिनको कुछ चीज़ें मुहैया नहीं हो पाती हैं, कुछ सर्दी से मर जाते हैं, कुछ भूखे मर जाते हैं। तो उनके लिए कम से कम कुछ छोटे ईंट से कुछ घर बनाएं, उनको कुछ खाना खिलाएं। ये हम सबको कर्तव्य से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ अपने जितना मैक्सिमम हो सके वो हमें करना पड़ेगा। तो मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ जो हमको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अपने आसपास बेजुबान जानवरों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके लिए कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत भाई आप आए। और हमारे बीच लास्ट में अभी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नवीन जी
RW वाले भी अंकल आप जो है जानबूझ के नकली में फोन लगा के ना जाएं, क्योंकि मैं बुलवाऊंगा आपको, आप लाइव हैं। नहीं फोन आ गया, क्योंकि नहीं तो फिर आपका भाईचारा खराब है। आप भागो मत, नाटक नहीं चलेंगे। अभी भी फोन आ गया। बोलो इस पे, बताओ 2 शब्द, आपको क्या लगा, कैसा लगा? देखिए अंकल इतने अच्छा बोलते हैं आप। उन्होंने बोल दिया था तो नहीं आपने बोलना है नवीन भाई, बोलना है। चलिए देखिए आज यहाँ करके बहुत अच्छा लगा। और हम लोग अक्सर देखते हैं रोड पर ऐसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ पर हम जाएं या कहाँ पर इन जानवरों को ले जाएं। तो आज आकर के यहाँ जब देखा कि वृंदा जी ऐसा काम कर रही हैं तो आगे के लिए हम लोगों को एक सीख मिल गई है, हम कहाँ पर किसको अप्रोच करें और वृंदा जी को सपोर्ट करके हम इस कॉज में और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया नवीन भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी बात कही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर हम मैम आपने तो बिल्कुल इतनी, पकड़ लीजिए माइक, आपकी लगा देता हूँ मैं कॉलर पे, 1 मिनट, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, लेके कीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। और मैसेज बढ़िया जाएगा। हाँ बिल्कुल, पकड़ लीजिए, बिल्कुल। बताएं मैम, बताएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सिर्फ इतना सपोर्ट चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे, अगर अपने आसपास किसी भी जानवर को परेशान देखते हैं, थोड़ा हम लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम लोग खुद करेंगे। बस मैं इतना ही सपोर्ट चाहती हूँ और आप लोगों से ज़्यादा आपने बात मैम, आपने बात बहुत छोटी कही, बहुत थोड़ी कही, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन आपने उसमें सारा सारांश डाल दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो हमें बताइए। बस मैं इतना ही आप लोगों से चाहती हूँ। इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है इस सोसाइटी में, इस लोकेलिटी में, मतलब। और मैं एक सहयोग और चाहती हूँ आप लोगों से कि जो भी जानवरों की ऑन रोड बॉडीज होती हैं, डेड बॉडीज, उनको भी मैं डिकम्पोज करवाना चाहती हूँ कि मतलब उनका काम हो जाए, ब्रोल करवाना चाहती हूँ। ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक डेड बॉडी पड़ी होती है, उसके ऊपर इतनी गाड़ियाँ निकल के जाती हैं, वो डेड बॉडी का मैं से देखा नहीं जाता, बस मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैडम, उसमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ। आपके जज्बे को सलाम है और मैं आपके काम को निरंतर देख रहा हूँ, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। मैं चाहूँगा मैम के लिए एक बार तालियां हो जाएं। और कोई बोलना चाहता है, कोई हमारा कैमरामैन, फोटोग्राफर जो पीछे रह गया उस तरफ? चले गए क्या आपके अंकल? हमारी अंकल एक आए थे, वृंदा आपके वो अंकल आए थे ना। और कोई बात कहना चाहता है, आप कहना चाहते हैं कोई आप? क्योंकि मैं कॉलर लगा देता हूँ, आप हमेशा कैमरे फोटो लेती हैं हमारी, अच्छी लगा लीजिए। सर जैसे कि हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए हम 2 रोटी डाल सकते हैं, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को। हम उन डॉग्स के लिए भी कुछ कर सकते हैं जिनको लोग गली से घर तो ले जाते हैं, 2 दिन अपना मन भराते हैं उससे और फिर वापस गली में छोड़ देते हैं। उनके लिए क्या एक्शन लिया जाए? मैं चाहती हूँ अगर हम किसी डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं ना, तो उस डॉग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस फैमिली के साथ, ताकि उसकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए आगे जाके। और सर ने बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, आप हर संडे दिल्ली जाते हैं, पर क्यों ना फरीदाबाद में भी दाना दिया जाए, यहाँ पे भी कबूतर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उनका एक कारण है। हमने दाना पानी सेवा भी शुरू की। उनका जनरली जाना होता है सुबह की इंडिया गेट को देखें, अमर जवान ज्योति को, वो एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि ऐसी चीज़ें करना हमारे अंदर देशभक्ति का संचार करती हैं। वो अपने बच्चों को इसलिए लेकर जाते हैं ताकि उनमें देशभक्ति का संचार रहे। और वहाँ पर जो कबूतर आते हैं तो उनको वो फीड करते हैं और मुझे छोड़कर जाते हैं। ये कंसेप्ट है, क्योंकि मैं फरीदाबाद में कर रहा होता हूँ और मैं फरीदाबाद में फीड करता हूँ, ये भी कंसेप्ट है ना। तो हमारी दोस्ती में इस बात की गहराई है। वो दिल्ली में खिलाते हैं और फिर वो फरीदाबाद में हम खिला रहे होते हैं, और हमारे भाई साहब हैं। और ओपन डिस्कशन है सबके लिए, कोई कहना चाहे कुछ? सागर बंद कर दो, फिनिश कर दो, फिर वैसे बात कर लेंगे अब।